कभी सोचा है कि सिर्फ चंद लाइनों की एक कहानी कैसे हमारे अंदर तक एक सिहरन पैदा कर सकती है? आज हम एक बहुत छोटी लेकिन बेहद असरदार डरावनी कहानी के हर एक हिस्से को खोलकर देखेंगे। हमें समझना है कि वो कौन सी बातें हैं जो डर पैदा करने का एक परफेक्ट फॉर्मूला बनाती हैं। तो चलिए इस डर की एक एक परत को उधेड़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, थोड़ी धीमी आवाज में। मेरी माँ हमेशा कहती थी, रात में बिस्तर के नीचे कभी मत देखना। अब ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी की वो पहली ईंट है जो एक ऐसा नियम और एक ऐसा डर हमारे सामने रखती है जिससे हम सब ने शायद कभी ना कभी अपने बचपन में महसूस किया है। देखिए, ये एक लाइन सुनने वालों के साथ एक तरह का समझौता कर लेती है। ये सीधा हमारी बचपन की उस घबराहट को छूती है और कहानी के लिए दांव एकदम साफ कर देती है। हमें पता चल जाता है कि एक नियम है और अब हम बस इंतजार कर रहे हैं कि ये नियम टूटेगा कब। और बस कहानी ठीक वहीं से आगे बढ़ती है। एक ऐसी घटना होती है जो हमारे किरदार को उसी नियम का सामना करने पर मजबूर कर देती है जिसे तोड़ने से उसे हमेशा रोका गया था। तो वो घटना क्या है? कुछ बहुत बड़ा नहीं, बस एक बहुत ही आम सी चीज, फोन का गिरना। और यही वो चिंगारी है। ये छोटी सी घटना किरदार को एक मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर करती है, सावधानी बरतें या जरूरत पूरी करें। और यहीं से तनाव का मीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। यहां पर सस्पेंस जिस तरह से बनाया गया है वो कमाल का है। देखिए कैसे छोटे छोटे सोचे समझे एक्शन से तनाव बढ़ता है। पहले एक अंदर की आवाज आती है जो खुद को तसल्ली दे रही है, मैंने खुद से कहा कुछ नहीं है। लेकिन फिर असलियत सामने आती है, किसी ने मेरा हाथ वापस पकड़ लिया। और बस यही वो पल है जहां डर असल में अपनी पकड़ बना लेता है। और इसके बाद आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, उसका क्लाइमैक्स। यहां कोई राक्षस या भूत नहीं है, नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है। बिस्तर के नीचे से झांकता हुआ, खुद का ही मुस्कुराता हुआ चेहरा। और फिर मैंने सुना अपनी ही आवाज। ये वो पल है जो कहानी को पूरी तरह से हिला कर रख देता है। डर अब कोई बाहरी चीज नहीं रह जाता, वो अंदरूनी, बहुत निजी और मनोवैज्ञानिक बन जाता है। जरा सोचिए उस एहसास के बारे में जब पता चलता है कि असली खतरा कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने ही अंदर है। इस तरह के डर की जड़ द अनकैनी इफेक्ट में छुपी है। इसका मतलब है कोई जानी पहचानी चीज जब किसी अजीब डरावने अंदाज में सामने आए। यहां एक जाना पहचाना चेहरा, एक जानी पहचानी आवाज जो भरोसे का प्रतीक होनी चाहिए थी, वही अब डर का सबसे बड़ा कारण बन गई है। तो अब हम कहानी की उस आखिरी लाइन पर आते हैं जो न सिर्फ कहानी को एक नया मोड़ देती है बल्कि हमारी पूरी सोच को, हमारे सारे अनुमानों को सिर के बल खड़ा कर देती है। सुनिए इसे गहरी गूंजती आवाज में, चिंता मत करो, आज रात मैं वहां ऊपर सो जाऊंगा। ये लाइन कितनी भयानक है। चलिए एक पल रुकते हैं और इसके असली मतलब को महसूस करते हैं। शब्द तो बहुत साधारण है, पर जिस तरह से ये कहे गए हैं वो इसे बेहद खौफनाक बना देता है। यहां पर ताकत का पूरा खेल ही पलट जाता है। इसका मतलब जिसकी डरी हुई, कांपती हुई आवाज हम तब से सुन रहे थे, वही असली किरदार है जो बिस्तर के नीचे फंसा हुआ है, और जो ऊपर बिस्तर पर है वो कोई और है। तो आखिर इस छोटी सी स्क्रिप्ट को इतना असरदार क्या बनाता है? चलिए उन मेन टेक्निक्स को एक बार फिर से देखते हैं जिन्होंने मिलकर ये डरावना अनुभव तैयार किया। तो एक नियम बनाया गया, उसे तोड़ा गया, तनाव को धीरे धीरे बढ़ाया गया, एक जाने पहचाने चेहरे को डर का सबब बनाया गया, और आखिर में एक ऐसे ट्विस्ट ने हमारी पूरी समझ को ही बदल दिया। इन सभी चीजों ने मिलकर 1 मिनट से भी कम में डर का एक ऐसा अनुभव तैयार किया है जिसे भूलना वाकई मुश्किल है। और अब हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं। कहानी हमें ये तो बताती है कि बिस्तर पे कौन है, लेकिन हमें ये कहानी सुना कौन रहा है? अगर बिस्तर के नीचे फंसा हुआ इंसान इतना डरा हुआ है तो फिर ये कहानी हम तक पहुंची कैसे? शायद असली डर तो उस जवाब में छुपा है जो हमें कभी नहीं मिलेगा।